नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवान आज हम सबके लिए जो मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में तैयार शिखर पर जैसे ही भगवा ध्वज फहराया गया, भक्तों में उत्साह की लहर दौड़ गई। ये ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा समकोण त्रिकोणीय आकार का है। इसमें एक चमकता हुआ सूरज बना हुआ है जो कि भगवान राम की तेजस्वी और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। ध्वज पर ओम के साथ कोविदार वृक्ष की आकृति भी उकेरी गई है और ये पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्श, गरिमा, एकता और संस्कृत परंपरा का संदेश देता है और भक्ति और सम्मान की भावना को और अधिक प्रबल करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे भगवा रंग और इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति और अंकित वृक्ष राम राज्य की कृति को प्रतिरूप करता है और ये ध्वज संकल्प सफलता सदियों से चली आ रही है और सपनों को ये साकार रूप देती है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए एक सार्थक का दिन है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए और इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी आत्मा को तृप्ति हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां पर शांति मिली होगी। आत्मा तृप्त हुई हो। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को पूरे देश की आस्था और सम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आत्मगौरव की भावना को दर्शाता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि मंदिर पर लहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्रीय धर्म का संकेत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 500 साल में बहुत कुछ बदला, साम्राज्य शासन और पीढ़ियां, लेकिन राम के प्रति लोगों की आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जब आरएसएस जैसे संगठनों ने इस आंदोलन की कमान संभाली तब पूरे देश में एक ही नारा गूंजा, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अयोध्या में रोज उत्सव जैसा माहौल है और हर दिशा में राम राज्य की अनुभूति दिखाई देती है। 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। 140 यूपी के कुशीनगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी पूरी तरह से घबराए हुए हैं। रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों ने अपनी मेहनत की कमाई का योगदान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि राम मंदिर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और रामलला के लिए लोग अपनी जान देने तक को तैयार हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो लोग राम भक्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये जेल भेजते हैं, वो हमें कोई भी शिक्षा नहीं दे सकते। देश में कोई भी विश्वविद्यालय, मदरसा या मस्जिद अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा तो कानून उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर देश में कोई भी चीज नहीं रखी जाएगी। जनता पार्टी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जिला है। भगवान तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली ये है, इसके कारण से पूरे दुनिया के लोगों की श्रद्धा कुशीनगर में भगवान तथागत बुद्ध के प्रति जो है उसको लेकर के लोगों का आना होता है। कुशीनगर पर्यटन की दृष्टि से विकास के मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी पूरी तरह से बौखला गई है, घबरा गई। वह ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश के राम भक्तों ने अपनी गाढ़ी कमाई का योगदान दिया है और यह राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हमें ज्ञान ना दें। रामलला के लिए हम लोग प्राणों की आहुति दे सकते हैं। राम मंदिर के लिए हमारी जितनी कमाई वह भी समर्पित कर सकते हैं और यहाँ राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती को लाल कर सकते हैं, राम भक्तों को जेल में ठूंस सकते हैं। तो वह हमें ज्ञान नहीं। देखिए, इस देश में कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई मदरसा हो, कोई मस्जिद हो, अगर वो कोई आतंकवादी गतिविधियों का हिस्सा होगी तो कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। कौन क्या बोल रहा है, इससे मुझे लगता है न जांच प्रभावित होगी, ना जो देश के दुश्मन उनके खिलाफ। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन स्टार में से एक थे जिन्हें लंबे समय तक फिल्म उद्योग में अपनी खास पहचान बनाई। उनके निधन पर पूर्व मंत्री संजय बालियान ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका धर्म के साथ बहुत करीबी संबंध था और वो हमेशा उनकी सादगी और विनम्रता के बारे में याद करेंगे। बालियान ने यह भी कहा है कि फिल्म जगत की इतनी बड़ी और प्रभावशाली हस्ती का चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र की कला और अभिनय ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके जाना फिल्म प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, धर्मेंद्र जी का जाना एक युग का अंत है। उन जैसा ना कोई था ना कोई हुआ। व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा स्नेह उन्होंने हमेशा मुझे दिया। जब भी उनसे मिला, बहुत जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते, इस तरह से आशीर्वाद दिया। और मैंने हमेशा देखा उनके अंदर एक किसान था। बॉम्बे में रहते हुए भी गांव से, मिट्टी से, जमीन से, खेतों से हमेशा जुड़े हुए। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। शायद पूरे उत्तर भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति या परिवार आज नहीं होगा जो इस बात। अमेठी में हुई एक लूट की घटना की खबर झूठी निकली। पुलिस और साथ ही सर्विलांस टीम की गहन जांच पड़ताल में पता चला कि ये पूरा मामला फर्जी था। शिकायतकर्ता जयप्रकाश सोनी की पत्नी की बीमारी और कर्ज के दबाव में उसने अपने पुत्र सौरभ के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। उन्होंने मोटरसाइकिल की चाबी का इस्तेमाल कर खुद पर
चोट के निशान भी बनाए ताकि मामला असली लगे। जांच में ये भी सामने आया है कि कथित लूट का सारा सामान उनके घर पर ही सुरक्षित था और इस फर्जी लूट का सच उजागर करने वाली टीम की सराहना करते हुए एसपी अमेठी ने उन्हें 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया और ये मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का सोने की दुकान का बताया जा रहा है। यूपी के अमेठी में जिलाधिकारी संजय चौहान ने एसआईआर फॉर्म फील्डिंग और साथ ही डाटा संकलन के स्थिति का जायजा लेने के लिए अमेठी के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पाया कि फॉर्म फील्डिंग और डाटा संग्रह में काफी लापरवाही हो रही है, जिस पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। वीडियो अमेठी ब्रिजेश सिंह का विशेष प्रतिकूल प्रतिष्ठित दी गई, जबकि अमेठी ब्लॉक के वीडियो प्रवीण को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोहरा गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी कीर्ति सिंह, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी और बीएलओ को तुरंत ही निलंबित कर दिया गया और इसके अलावा लेखपाल और सुपरवाइजरों को चेतावनी दी गई है और संविदा कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया। जिलाधिकारी की इस सख्त कार्रवाई पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारियों में डर और अनुशासन की भावना पैदा हो गई है। गोरखपुर क्षेत्र में स्थित रसूलपुर नंबर 2 की लक्ष्मी गांव में बीती रात एक भयावह घटना घटी है, जहां पर एक 20 साल की नवविवाहित जो अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने 8 महीने पहले मायके आई थी, उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो वहीं देर रात शौच गई थी महिला, लेकिन काफी समय तक वो घर नहीं लौटी और जब परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो शौचालय में खून से लथपथ उसका शव पाया गया, जिससे परिवार के लोग सहम गए और अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मोबाइल डिटेल, सर्विलांस फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर पुलिस घटना का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। कई लोगों से पूछताछ भी की गई। सीओ चौरी चौरा मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और सभी पहलुओं पर गहन जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस दर्दनाक घटना का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। घटना जैसे वहां से चोरी वाली यहाँ बोल क्यों नहीं रोल बाटे तो क्यों नहीं जानता टीवी रात में हाँ। आप लोग पता कैसे चला है? मम्मी खोजे लगली तब साथ गाना तब सब कोई लोग आप कौन है? चाची है। क्या शादी कहाँ हुआ था उसका? अवस्थी पे। कब? आज प्रातः लगभग 2:45 बजे थाना झंगा अंतर्गत अभिमन्यु निषाद ने सूचना दी थी पीआरबी को कि उसकी बहन को कुछ लोगों ने मारपीट दिया और घायल अवस्था में पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय फोर्स और सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। उसको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज गोरखपुर के कंपियरगंज में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां एक वृद्धाश्रम में रहने वाली महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बेटे ने शव लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा है और यदि लाश गई तो अपशगुन हो जाएगा, जिसके चलते उसने 4 दिनों के लिए शव को फ्रिज में रखने की बात कही और शादी के बाद आकर उसे दाह संस्कार करने की बात कही है। यह सुनकर वृद्ध पिता गहरे आघात में आकर रोने लगा और इस घटना ने परिवार और समाज में भावनाओं को गंभीरता और संवेदनशीलता को उजागर किया है। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र तक मुख्य मार्गों पर भीषण जाम लग गया और जिसके चलते आम लोगों को बड़ी परेशानियां देखने को मिली।
बता दें कि जाम में एम्बुलेंस, बस, ऑटो, स्कूल बस और स्थानीय लोग फंसे रहे, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। और इस स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और जाम को हटाने में जुट गए। ये जाम उरई मार्ग के मुख्य मार्ग पर लगा, जिससे मार्ग में गुजरने वालों के लिए काफी गंभीर असुविधाएं उत्पन्न हो गई। जालौन के कोच तहसील परिषद में स्थित निर्वाचित कार्यालय में अचानक एक महिला बीएलओ रजनीपाल की तबीयत बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। उनके बेहोश होते ही कार्यालय में मौजूदा कर्मचारी दौड़े और हड़कंप मच गया। मौके पर नायब तहसीलदार की मदद से उन्हें गाड़ी से समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। और ये घटना निर्वाचन कार्यालय के परिसर में हुई, जिससे कर्मचारियों में चिंता और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। नाम शीला देवी बीएलओ, मैं ग्राम ईसरी पोस्ट गलौर से आई हूँ। मैं अपने कागज यहाँ पे जमा करने आई थी बीआरसी तहसील में। वहाँ ये दीदी रजनी नाम की है ना बीएलओ, ये भी आई वहाँ पे। तो बस हमसे थोड़ा परिचय लिया और वहीं की अचानक से गिर गई लत्ती वाली। तो हम इनको लेकर यहाँ और क्या नाम सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए पहुँचे। तो और साहब ने भेज दिया कि इन लोगों को मतलब इलाज। झांसी में एसएसपी के निर्देश पर साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने फिल्टर रोड के पास एक बाड़े में 2 युवकों को साइबर धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पंचवटी कॉलोनी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से नकदी और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल फोन की जांच में सामने आया है कि शोपे वेबसाइट पर दोनों के माध्यम से कुल 32 लाख से अधिक रुपए के लेन देन हुआ था, जिसमें कई यूपीआई के जरिए यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान भी शामिल था। जांच में ये भी पता चला है कि साजिद के खाते पर एनसीआर और समन्वय पोर्टल में विभिन्न राज्यों में 10 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज है, जबकि शारिक के खाते पर तेलंगाना राज्य से एक शिकायत मिली है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। क्षेत्र में भैंस चोरी के मामले ने लोगों को डर और चिंता में डाल दिया है। इलाके के लोगों का आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया और गिरफ्तारी भी नहीं की। पीड़ित ने बताया कि 20 और 21 नवंबर की रात उनकी भैंस चोरी हो गई, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिससे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि चोर पकड़े जाएंगे और इसके वजह पुलिस फरियादियों पर समझौता करने का दबाव डाल रही है। ये स्थिति लोगों में नाराजगी पैदा कर रही है और ये चर्चा भी हो रही है कि मौजूदा कोतवाली पहले इसी थाने में चौकी इंचार्ज रह चुका है और फिर भी चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है। लोगों का सवाल है कि पुलिस भैंस चोरों और फरियादियों को समझौता करवाकर क्या साबित करना चाहती है। मेरा मामला है चोरी होने के बाद जब 20 की रात 21 का सुबह करीब 3:57 पर चोरी हुई और सीसी कैमरा लगा हुआ है। मैं जब चौकी गया तो मेरा मुकदमा ना लिखा गया, ना मेरा माल मिला। थाने पर आया तो ना मेरा मुकदमा लिखा जा रहा, ना मेरा माल मिल रहा। माल न मिलने पर कहते हैं कि जाइए आपका वहां पर समझौता करा दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे माल के जो चोरी किए हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। मेरा मूलधन। महोबा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता संदेश पद यात्रा का आयोजन किया गया और इस यात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने किया। पदयात्रा में स्कूली बच्चे, युवाओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए छात्र छात्राओं में उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम में सदर विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष और कई समाजसेवी भी मौके पर मौजूद रहे। ये पदयात्रा मुख्यालय स्थित शहीद राकेश चौरसिया समाधि स्थल से शुरू होकर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तक निकाली गई, जिसमें क्षेत्र में एकता और राष्ट्रीय भावना का संदेश दिया। मुजफ्फरनगर में बाइक सवारों का एक गैंग लोगों में दहशत फैलाए हुए है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 बाइकें एक साथ इलाके में घूम रही है, जिस पर 50 से अधिक युवक सवार हैं।
इन युवकों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे हैं और हाथों में लाठी, डंडे और सरिया लिए हुए हैं और ये पूरा समूह सड़कों पर घूमकर माहौल को डर और तनाव से भर रहा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। बाइक सवारों का ये झुंड इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया है और ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साकेत कॉलोनी का है, जहां लोग लगातार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें 23 नवंबर की दोपहर को कुछ 12 से 13 बाइक्स पर साकेत चौकी क्षेत्र में 25 से 30 युवक कुछ नकाबपोश लाठी डंडे लिए कहीं जा रहे हैं। इसको तुरंत सीरियसली लिया गया पुलिस द्वारा, सिविल लाइंस पुलिस द्वारा इसको, और एक एक करके तस्दीक करना शुरू किया जा रहा है। कुछ लड़कों को इनमें से तस्दीक किया जा चुका है, इनके साथ पूछताछ की गई है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी ये सब जांच का विषय है, जल्द ही ये सब साफ हो जाएगा। आज मुजफ्फरनगर पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें 23 नवंबर की दोपहर को कुछ 12 से 13 बाइक्स पर साकेत चौकी क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में किराएदारों के सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सीओ सदर और स्थानीय पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए करीब 20 किलो अवैध विस्फोटक केमिकल पकड़ा है और इसके साथ ही आतिशबाजी में प्रयोग होने वाले कागज और अन्य सामग्री भी मिली है। पुलिस ने मौके से रियासत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला चरथावा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में नौकरों और किराएदारों का सत्यापन का एक अभियान चल रहा है। कल रात्रि थाना क्षेत्र चरथावल में इस अभियान में चेकिंग के दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फैक्ट्री में अवैध रूप से आतिशबाजी और पटाखों का निर्माण हो रहा है। इस सूचना के क्रम में सीओ सदर और थाना चरथावल की पुलिस द्वारा दबिश देकर और मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और वहां मौके से काफी सारी पटाखा और अन्य आतिशबाजी बनाने का पूरा जो मटेरियल होता है ये बरामद किया गया है। इसमें जानकारी करने पे ये पता चला कि ये एक रियासत नाम का व्यक्ति है जो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के वहाँ पटाखों का निर्माण कर रहा था। वहाँ काफ़ी संख्या में लगभग 20 किलो के आसपास जो केमिकल पाउडर जो बनाने का होता है ये बरामद हुआ। इसके अलावा जो भी आतिशबाजी में अन्य विभिन्न प्रकार के जो पेपर या जो बाकी अन्य सामग्री इस्तेमाल होती है वो भी बरामद की गई है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेके उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कुल 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है और अन्य विधिक। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक घर के ऊपरी मंजिल पर रखे सिलेंडर में अचानक गैस लीकेज होने के बाद से धमाका हो गया, जिसके चलते आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना के दौरान लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। ये हादसा गांव के निर्माणाधीन मार्ग पर स्थित एक मकान में हुआ, जहां आग की लपटों ने आसपास के लोगों में दहशत फैला दी है। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है। शाहपुर क्षेत्र के कटुबा नहर पुलिया के पास पुलिस ने छापेमारी कर 3 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 21 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसे वो उड़ीसा से लाकर हरियाणा और यूपी में सप्लाई करते थे। यूपी पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार भी जब्त कर ली है और इस कार्रवाई से नशे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कि रेंज सहारनपुर में डीआईजी सर के निर्देशन में एक नशा तस्करों के विरुद्ध और नशे के विरुद्ध पूरा एक अभियान चल रहा है, जिसका नाम ऑपरेशन सवेरा है। इस ऑपरेशन सवेरा के तहत लगातार जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान एसएसपी सर के नेतृत्व में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। लगातार जो भी नशा बेचने वाले लोग हैं, नशे के अवैध व्यापार में जो संलिप्त लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट की भी कई हमारे थाना जानसर में जैसे कि कई थानों में कार्रवाइयां की गई हैं।
और साथ ही एक अवेयरनेस का कैंपेन भी लोगों में चलाया जा रहा है ताकि हम एक जो है नशा मुक्त समाज का जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएं। इसी क्रम में एसओ शाहपुर की टीम ने कल एक सराहनीय कार्य किया है। 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 21 किलो गांजा जो है बरामद हुआ है। ये 3 लोग, एक शाहपुर का ही रहने वाला दिलशाद है और 2 इसमें कैथल हरियाणा के हैं। एक जसमेर उर्फ गोल्डी है और एक लाडी उर्फ लीला है। तीनों ने जो अपनी पूछताछ में बताया कि उड़ीसा से गांजा ला करके उसको जो है आगे क्षेत्र में सप्लाई कर रहे थे, तो इनको तीनों को जो है गिरफ्तार किया गया। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, इनके ऊपर एनडीपीएस के एक्साइज एक्ट के शराब के पुराने मुकदमे भी हैं। इनके पास से एक टोयोटा इटियोस गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है और इनके खिलाफ जो है बहुत इसमें सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी कोई व्यक्ति नशे के व्यापार में संलिप्त होगा उन सब के विरुद्ध जो है लगातार कार्रवाई। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।